एक बार एक राजकुमारी को एक गांव के लड़के से प्यार हो जाता है। लड़का हिम्मत करके राजा के पास जाता है राजकुमारी का हाथ मांगने। तो राजा उसे ना बोल देता है, लेकिन लड़का जीत पे महल के गेट पे ही बैठा रहता है। 2-3 दिन होते हैं तो मंत्री राजा के पास जाता है और बोलता है, राजा जी, इस तरह से तो हमारी बदनामी हो जाएगी और इनके अफेयर का पूरे गांव को पता चल जाएगा। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, इस लड़के को आप चैलेंज दो, वो चैलेंज हार जाएगा और इससे अपना पीछा छूट जाएगा। राजा वो लड़के को बुलाता है और उसको बोलता है कि देख, तुझे मैं एक चैलेंज देता हूँ, मैं 3 सांड छोड़ूंगा, उस 3 सांड में से किसी भी एक सांड की पूंछ अगर तूने पकड़ ली तो मैं राजकुमारी का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा। कंपटीशन शुरू होती है। 3 सांड दिखते रहते हैं वो लड़के को। 3 में से 2 बहुत ही मजबूत होते हैं, एक कमजोर होता है। पहले सबसे मजबूत वाला सांड उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो लड़का उसे छोड़ देता है कि दूसरे 2 है, उसमें से मैं किसी एक का पूंछ पकड़ लूंगा। दूसरा जो आता है वो भी बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आगे आता है, तो अभी भी वो ट्राई नहीं करता है। वो सोचता है कि ये तीसरा है ना, वो बहुत कमजोर दिख रहा है, मैं उसकी पूंछ पकड़ लूंगा। और तीसरा सांड जो कमजोर है वो जब उसकी तरफ आता है तब वो उसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन को एक शौक लगता है कि उस सांड की पूंछ ही नहीं होती है। वो हार जाता है और राजा का उससे पीछा छूट जाता है। कहानी का मतलब ये है कि जब कभी भी मार्केट नीचे आता है ना, तब हम सोचते हैं कि निगेटिव न्यूज बहुत सारी आगे भी खड़ी है और नीचे जाएगा मार्केट, तब मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। कोविड में ऐसा ही हुआ था, पैसे थे लेकिन इन्वेस्ट करने की हिम्मत नहीं बनी, थोड़ा और नीचे जाएगा तब कर लूंगा। उसके पहले 2013 में टेपर टेंट्रम में भी मंदी थी, तभी भी इन्वेस्ट नहीं कर पाए। और 2008 में तो बहुत ही डर लग रहा था। कारगिल वॉर से लेके दूसरी जितनी भी वॉर दुनिया में हुई है उसका इतिहास निकाल के देख लो। और ऐसे भी जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तब इन्वेस्ट करते वक्त हमें मार्केट का बॉटम और बेचते वक्त मार्केट का टॉप ही मिले, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको सांड की पूंछ पकड़नी पड़ेगी।